और पूरे सुबह से शाम तक लगी रहती है। मतलब ये भक्ति है, ये धैर्य है। और सुबह से शाम तक वो 4 बजे उठी तो रात के 10 बजे तक उसको एक क्षण का विश्राम नहीं है, लगी ही रहती है। दूसरे लोग खा पी करके इधर उधर अपने अपने काम पे चले जाते हैं, फिर ये संभालती है, उनके बर्तन झूठे साफ करती है, फिर वो इधर उधर चीजों को बखेर के चले गए उनको समेट के एक स्थान पे रखती है। फिर अब वो शाम को आएंगे तो आते ही उनको 4 बजे कौन सा ड्रिंक देना है, नींबू पानी देना है कि शिकंजी देनी है कि चाय कॉफी, क्या उसकी तैयारी करती है। फिर वो पी करके अपने अपने काम में होमवर्क में लग जाते हैं बच्चे। तो अब रात का क्या बनाना है, मतलब इसको एक क्षण का भी अवकाश नहीं है। दूसरे जो लोग हैं उनको संडे को छुट्टी मिल जाती है, इसको संडे को डबल ड्यूटी मिल जाती है। इसके पति इसके बच्चे बोलते हैं, बोले इस संडे हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं घर में, तो अब की बार उनके लिए पकोड़े बनाने हैं, अब की बार उनके लिए ये वाली सब्जी पूड़ी हलवा खीर बनानी है, ये स्पेशल खाना बनाना है। वो बेचारी शनिवार को और ज्यादा बिजी हो जाती है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है एक बार वो जॉब में लगी तो। और उसके बाद भी वो नाराज नहीं होती है। तो ये क्या है, ये भारत की महिला, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों की ये समन्वित एक प्रतिमूर्ति है। और ये स्थिति होती है कोई बहुत बड़े सिद्ध योगी की, ऋषि की, महर्षि की, उसमें तीनों चीजों का समन्वय मिलता है। उसमें जो बड़े योगी होते हैं उनमें ज्ञान भी होता है, उनमें भक्ति भी होती है, वो कर्म भी करते हैं, निठल्ले भी नहीं होते हैं। न निरग्नि न च अक्रिय, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। तो जो एक यति की स्थिति होती है वही एक सती की स्थिति होती है। सती नारी, उसको सती बोलते हैं। तो इस सृष्टि को दिव्य बनाने में 2 लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है, एक इस भारत के यति का और दूसरा इस भारत की सती का। तो ये बहुत बड़ा रोल मातृशक्ति का है इसमें। तो कैसे वो ये सारा काम कर लेती है और सारा काम करके अपने आप को कैसे रखती है, सबके पीछे, पर्दे के पीछे। जैसे भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई और इतनी विचित्र, इतनी सुंदर, इतनी सुव्यवस्थित सृष्टि बना के खुद पर्दे के पीछे छिप गया। मतलब खुद ये नहीं बताता है कि देखो भाई, देखा तुमने मैंने कैसे सृष्टि बना दी। तो ऐसे किसी के सामने आकर के मतलब घमंड की बात नहीं करता है, वो मिलता ही नहीं है, ढूंढे से भी नहीं मिलता है। लोग ढूंढते हैं कि इतनी अद्भुत सृष्टि बना करके, इतने सुंदर सुंदर फूल बना करके, फिर इन फूलों में ऐसी कोमलता बना करके, फिर इनकी जो कटिंग है, इनके जो कलर हैं, ये इतना सुंदर बना करके, इतनी सुंदर सुगंध इनमें भर करके, तू कहाँ छिपा है, इतना सारा करके तू कहाँ है, अपना चेहरा तो दिखा कम से कम कि हम तेरे चरण पकड़ लें, तेरे चरणों की धूल हम अपने सिर पे चढ़ा लें। वो मिलता ही नहीं है। अगर कोई संसार का व्यक्ति होता और ऐसा कोई एक फूल भी बना देता तो वो सब जगह मीडिया में भी बोल देता हमने ऐसे बनाया, वो न्यूज़पेपर में भी निकलवा देता, फिर वो कुछ अपने प्रचारक भी लगा देता, फिर वो राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन भी भेज देता कि नोबेल पुरस्कार मेरे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ईश्वर को देखो आप, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, चारों तरफ उस विष्णु के कर्मों को देखो, उसके व्रतों को देखो। क्या मजाल, सर्दी के टाइम सर्दी आती है, गर्मी के टाइम गर्मी आती है, बारिश के टाइम बारिश आती है, पतझड़ के समय पतझड़ आती है, सूर्योदय के समय सूर्योदय होता है, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त होता है। जल अपना काम कर रहे हैं, वायु अपना काम कर रहा है, आकाश अपना काम, कितने सिस्टम में चल रही है और पता भी नहीं चल रहा है कि सिस्टम चला कौन रहा है। ऐसे ही सारा घर जो सिस्टम में चल रहा है उसके पीछे एक माँ का हाथ होता है और लोगों को पता ही नहीं। लोगों को लगता है हमारी माँ तो कुछ नहीं कर रही। लोगों से पूछे भाई तुम्हारी माता जी क्या काम, बोले कुछ नहीं, वो तो हाउस वाइफ है। मतलब हाउस वाइफ का मतलब कुछ नहीं। और अगर कहीं कोई जॉब करे तो बोले हाँ वो तो जॉब करती है हमारी माता जी तो, और हमारी माता जी, बोले हमारी माता जी तो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती। ये जो कुछ नहीं करती हैं, ये जो है ये ही सब कुछ करती हैं।
तो ये महिलाओं की, और यही उसकी महानता है। इसीलिए तो माँ को जो वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो ऋषियों ने कहा, तो उन्होंने मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, किसी मनुष्य का निर्माण करना है और वो श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा यदि, तो सबसे पहला नाम माँ का दिया, गुरु का नहीं दिया। ये नहीं कहा कि वे माँ तो बस जन्म दे देती है, उसके बाद तो गुरु ही ज्ञान देता है, गीता दर्शन उपनिषद तो गुरु पढ़ाता है, उसको वेद के मंत्र तो गुरु सिखाते हैं। ना ना, उससे पहले तो काफी वेद माँ पढ़ा चुकी होती है लोरियों में। तो इसलिए सबसे पहला ये साइंस है, ये ऋषियों ने माँ को कोई खुश करने के लिए, महिलाओं को खुश करने के लिए ऐसे नहीं बोला, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला नाम लिया मातृमान। उसके बाद फिर पिता का रोल आता है और गुरु का फिर तीसरे नंबर पे नंबर आता है। तो यहाँ की जो मातृशक्ति है वो भगवान की तरह अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा करके रखती है, वो अपने पुरुषार्थ का, अपनी शक्तियों का ढिंडोरा नहीं पीटती है। लेकिन हाँ, आज समय की डिमांड है कि वो अपनी इन डिवाइन शक्तियों को उद्बुद्ध करे और वो बाहर आई, प्रत्यक्ष रंगमंच के ऊपर आई, क्योंकि आज जरूरत है उसकी शक्तियों की। तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं, ये अब इसमें मातृशक्ति का क्या रोल है, ये हमने विषय लिया था। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं में क्या क्षमता है, उनकी शक्तियां क्या हैं, पहले उसका तो हमें पता लगे। उन शक्तियों को फिर हमें कैसे अभिव्यक्त करना है, फिर उसका एक प्लान बने। तो उसमें दो प्रकार से उसकी क्षमताओं को देखना है। एक उसकी बाह्य स्थूल क्षमताएं हैं, उसके शरीर की, उसके स्वभाव की। एक उसकी आंतरिक क्षमताएं, आध्यात्मिक क्षमताएं। एक वो व्यक्तिगत रूप में कैसे एक घर को, एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को क्या दे सकती है, व्यक्तिगत रूप से क्या सहयोग हो सकता है इसके उत्थान में। दूसरा, पुरुष के साथ सहयोग करके वो क्या कर सकती है। तो ये दो बिंदुओं पे हमें ध्यान करना पड़ेगा उसके सहयोग के रूप में। ये शक्ति रहती कहाँ है उसके, और कैसे उसको अभिव्यक्त किया जाए। तो इसका उत्तर ये है कि ये शक्ति तो उसके रोम रोम में रहती है। जैसे कोई पूछे कि गैया मैया दूध देती है, तो ये दूध उस गैया मैया के कहाँ रहता है, तो कोई कहे कि उसके स्तनों में रहता है दूध। तो अच्छा, तो स्तन को चाकू से काट के देखो, तो वहां से क्या निकलेगा, दूध निकलेगा कि खून निकलेगा? खून निकलेगा यदि चाकू से काटेंगे तो आप तो कह रहे थे कि स्तन में दूध है, वहां तो खून निकल आया। कहीं से भी आप चाकू लगाएंगे उसके शरीर में तो खून निकलेगा। फिर ये दूध कहाँ रहता है? ये दूध तो उसके रोम रोम में रहता है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? उसकी उपलब्धि स्तन में होगी। जैसे संसार में परमात्मा कहाँ है, तो वेदों में बताया कि वो तो सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जो वो ना हो। तो फिर वो मिलेगा कहाँ? तो बोले वो हृदय में मिलेगा, उपलब्धि वहां होगी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। उपलब्धि हृदय में होगी। शरीर में भी वो कहाँ रहता है? तो वो कोई मूर्तिमान वस्तु तो है नहीं जो हम यूं कह दें कि वो यहाँ रहता है, कि यहाँ रहता है, कि यहाँ रहता है। तो वो तो कोई मूर्त स्थूल चीज के लिए कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो सूक्ष्म शक्ति है, वो तो एक लाइट है, एक प्रकाश है। तो उसकी कोई मूर्ति थोड़ी, कहाँ रहता है? वो तो सब जगह रहता है, पूरे शरीर में रहता है, एक एक अणु, कोशाणु, परमाणु में रहता है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ, उपलब्धि कहाँ होगी उसकी? उसकी उपलब्धि हमेशा हृदय में ही होगी। तो ऐसे ही माताओं के अंदर ये जो दिव्य शक्तियां हैं, जो मातृत्व है उसके अंदर, जो सौम्यत्व है, जो क्षमाशीलता है, जो सहनशीलता है, जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है, ये कहाँ रहती है? तो ये उसके हर अंग प्रत्यंग में रहती है। तो उसको अभिव्यक्त कैसे करना है, वो मिलेगी कहाँ, उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? उसकी उपलब्धि उसके हर छोटे छोटे कार्य में होगी। वो कैसे दिखाएगी कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं?
तो जो भी वो छोटे से छोटा काम करती है उसमें उसकी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं। उन कर्मों को वो कैसे करती है उससे हमें पता लगेगा, उसकी अभिव्यक्ति से हमें पता लगेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि योग क्या है, वो माता योगिनी है। ये कैसा पता लगेगा, कैसे जानेंगे वो योगिनी है? तो वहां उन्होंने कहा योग कहाँ दिखेगा, बोले योग कर्मसु कौशलम। वो कर्मों को व्यक्ति किस कुशलता से करता है वहां उसका योग अभिव्यक्त होगा। केवल वाणी में तो कोई भी योगी हो सकता है, माने केवल उपदेश देने के लिए तो कोई भी व्यक्ति, उसमें मतलब ज्यादातर लोग सफल ही होते हैं, उपदेश देने में कोई ज्यादा जोर थोड़ा ही पड़ता है। लेकिन वो उपदेश की जो शक्ति है वो दिखेगी कहाँ, वो दिखेगी कर्मों की कुशलता में। वो व्यक्ति कर्म कैसा कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है परिवार के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके जीवन का, वो उसकी असली शक्ति है। तो इसलिए इसको अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने घर के हर छोटे से छोटे काम में उस दिव्यता को उतारना होगा। क्योंकि ये जो दिव्यता है, ये आध्यात्मिकता है, इसको पहले तो उसके अपने अंदर है, उसको जानना पड़ेगा। हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, गुरु जी के गुरु जी, बहुत बड़े एक ऋषि हुए हैं। मैं प्राय कई बार उनको श्रद्धा से याद करती हूँ। तो उनके पास हम जाते थे, तो हम कभी कुछ बात पूछते थे तो वो इतने सहज भाव से बोलते थे, मतलब अभी भी मेरे को ज्यों का त्यों वो चित्र सामने उपस्थित हो जाता है। तो वो इतने सहज भाव से बोलते थे। मैं कई बार जाती थी तो मेरे को बोलते थे, जी जी हम आपको क्या बताएं, हमने तो आपसे ही जन्म पाया, आपने अपने हृदय के अमृत की 2 बूंद अगर नहीं पिलाई होती तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं होता। माँ की क्या शक्ति होती है मैं तेरे को कैसे बताऊं, तुम तो खुद ही अपनी शक्तियों को भूल गई। उस समय मेरे को याद है मैं एमए कर रही थी, वेद में एमए कर रही थी। तो पहले उन्होंने पूछा कि जी क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने कहा महाराज जी मैं वेद से एमए कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी चलो अब आप कर रही हो तो कर लो, लेकिन असली वेद तो आपके अंदर छिपा हुआ है। ये बाहर का जो कागज पत्र वाला वेद है ये तो बहुत बहुत, ये तो हल्की चीज है। जो असली वेद है वो तो आपके अंदर है। तो कहते थे कि मैं तो, माँ ने ही तो मुझे संभाल रखा है, मैं माँ से एक पल के लिए भी दूर हुआ तो मैं चकनाचूर हुआ। ये शब्द थे उनके। तो आपके अंदर तो अपनी ही इतनी महान शक्ति है कि आप तो इस सारे विश्व को भी बदल सकते हैं। तो मेरे को लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, आज भी पूरा समझ में नहीं आता है। लेकिन उधर एहसास होता है कि वो किस तरफ इशारा कर रही थी। ये क्या है, ये मातृत्व कैसे वो रक्षा कर सकता है। तो पहले तो महिलाओं को अपनी ही शक्तियों के बारे में उनको अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं। तो वो उनके प्रति अवेयर कैसे हुआ जाए, क्या रास्ता है। क्योंकि अभी आप कितनी ही महिलाओं को देखेंगे जो किसी ना किसी तनाव से ग्रस्त हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी शारीरिक रोग से परेशान हैं या मानसिक रोग से परेशान हैं, किसी पारिवारिक झगड़े से परेशान हैं, किसी संबंधों के झगड़े से परेशान है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उसके पास तो अपना समाधान नहीं, सारी दुनिया का समाधान करने की शक्ति है, लेकिन उसको वो बेचारी खुद का ही समाधान नहीं कर पा रही है। तो वो अपनी ही शक्ति को भूल गई है। तो उसको कैसे जगाएं, कैसे पता लगे उसको अपने मातृत्व का, अपने दिव्यत्व का, ताकि वो अपने घर को भी दिव्य बना सके। तो उसका उपाय है सुबह सुबह 1.5 से 2 घंटा अपने लिए निकाले। 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद, 2 घंटे अपने लिए, तो कुल हो गए 8 घंटे। बाकी के 16 घंटे सेवा के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, संबंधों के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन 2 घंटे कम से कम उसको थोड़ा सा व्यायाम,
और प्राणायाम, प्राणायाम करने से वो जो दिव्य शक्तियां हैं वो उद्बुद्ध होने लगती हैं। और ये एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से लेकर के महर्षि दयानंद से लेकर श्री अरविंद से लेकर और एक जो हमारी लंबी श्रृंखला है ऋषियों की, उन सभी ने ये कहा। और स्वयं वेद मंत्र भी यही कहता है कि प्राण की जो शक्ति, ये सारा हमारा जीवन जो खेल हम खेल रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये प्राण से तो खेल रहे हैं। जिस दिन प्राण निकले खेल खत्म। जैसे रंगमंच के ऊपर जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, जितने भी वहाँ पर म्यूजिक बज रहे हैं, जहाँ रंग बिरंगी लाइट्स फोकस की जा रही हैं, वो सब किससे हो रही हैं? बिजली से। अगर बिजली गई सारा खेल खत्म, नाटक खत्म, फिल्म खत्म। तो हमारा जो पूरा जीवन चल रहा है, हमारा एक एक शरीर की एक्टिविटी, वाणी की एक्टिविटी, मन की, प्राण की और भाव की, हृदय की, बल खून की, सारी की सारी एक्टिविटी, हमारे हृदय की धड़कन, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, लीवर, अंग प्रत्यंग अंदर का भी और बाहर का भी, सब कब तक काम कर रहा है, कब तक गति कर रहा है? जब तक उसमें प्राण है, प्राण की शक्ति से चल रहा है ये सारा का सारा। तो उस मूल शक्ति को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो हर महिलाओं को चाहिए कि वो कम से कम मिनिमम आधा घंटा प्राणायाम जरूर करें, ज्यादा हो सके तो 1 घंटा करें, 1 घंटा करें और उसके बाद थोड़ा ध्यान। अब ये जो रूटीन बना ली आपने, आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा ध्यान, 40 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान, इससे एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी फिर हम पूरे दिन भर अपने छोटे छोटे कामों में उसको यूज करेंगे। मतलब सुबह सुबह अगर किसी को 50,000 रुपए मिल गए, घर से बाहर निकलते ही पड़े हुए थे घर के बाहर, तो अब दिन भर ये जो सब्जी खरीद के लाएगी, कपड़े खरीद के लाएगी, जूते चप्पल खरीद के लाएगी और डेकोरेशन का सामान लाएगी, मेकअप का सामान लाएगी, वो कैसे लाएगी? बढ़िया वाले लाएगी, क्योंकि हाथ में 50,000 रुपए हैं। और यदि हाथ में 500 रुपए होते तब कैसे लाती? तो तब सस्ते से सस्ता लाती, सड़े से सड़ा लाती, और आधा लाती, आधा नहीं ला पाती, क्योंकि शक्ति नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। और अब क्योंकि 50,000 हैं तो इसमें से ये सारी चीजें बढ़िया बढ़िया खरीद लेगी तो भी मुश्किल से 30-40 हजार रुपए खर्च होंगे, 10,000 फिर भी बच गई, सब अच्छा लाके भी। तो ऐसे ही हमारे जीवन की भी स्थिति होती है कि सुबह जो हम कमाई कर लेते हैं 3-4 बजे उठ करके, देखो जो योगी पुरुष या महिलाएं होती हैं, योगी आत्माएं होती हैं, उनको 6-8 घंटे सोने की जरूरत नहीं होती है। उनकी नींद इतनी सघन और इतनी योगिक होती है कि वो 4-5 घंटे में वो सारी एनर्जी ले लेते हैं, जो दूसरे लोग 8 घंटे में भी नहीं ले पाते हैं। तो यदि ये 10 बजे भी सोए तो भी ये 3:30-4 बजे आराम से उठ सकती है। तो उसके बाद अपने आप को टाइम देना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि इसको दिन भर सेवा करनी है। तो पहले अपने को तो चार्ज कर ले, अपनी बैटरी को चार्ज करेगी तभी तो ये बैटरी चलेगी दिन भर। तो ये जो प्राणायाम, ध्यान और योग की विद्या है, इस योगिक विद्या से तो हमारे ऋषियों ने इतने बड़े बड़े काम किए। और इसी योगिक विद्या से वो जंगल में जाके साधना करते थे, जो मैंने बोला ना, यति और सती। यति जंगल में जाके साधना करते थे, सती घर में रह करके साधना करती थी। इन दो के ऊपर टिकी हुई है ये सारी की सारी सृष्टि। ये दो जितने ज्यादा उच्च चरित्र वाले होंगे, जितनी ज्यादा दिव्य शक्तियों से संपन्न होंगे, तो ये तो घर का निर्माण करेगी, परिवार का, समाज का निर्माण करेगी, वो पूरे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो योगी हैं, सन्यासी हैं। तो इन दो की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। तो दिन भर सुबह सुबह, इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस शब्द को बोलते हैं सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। तो योग का मतलब क्या है? सुबह सुबह इतनी कमाई कर लो दिव्य शक्तियों की, भर लो अपने थैले को खूब सारी शक्तियों से, और दिन भर फिर खूब बिंदास खर्च करना। दिन भर फिर व्यक्ति ये पूरा मतलब छाती तान के युद्ध के मैदान में उतरता है कि आज कैसी भी परिस्थिति आई मेरे सामने, वो मुझे पराजित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैंने इतनी सहनशीलता को, इतनी क्षमाशीलता को, त्याग की शक्ति, बलिदान की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति, ये सुबह सुबह ही मैंने इतनी अर्जित कर ली है
कि अब कैसी भी परिस्थिति मुझे हटा नहीं सकती, मुझे डिगा नहीं सकती, मुझे मिटा नहीं सकती है। अब ये झाड़ू भी लगाएगी तो इसकी झाड़ू भी लगाना ऐसे होगा जैसे शबरी माता झाड़ू लगाती थी। अब इसको खाना भी बनाना है तो ये ऐसे बनाएगी जैसे कोई गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद बनाते हैं। अब इसको बर्तन भी साफ करने हैं तो ये ऐसे करेगी कि जैसे कोई मंदिर के बर्तनों को साफ कर रहा है। अब ये कपड़े भी धोएगी तो ऐसे धोएगी कि जैसे कपड़े के साथ साथ अपने दिल की भी सफाई कर रही है और घर की भी सफाई कर रही है। ये जो भी काम करेगी, घर में कोई अतिथि आएगा उसकी जो सेवा करेगी तो ऐसे करेगी जैसे साक्षात भगवान ही घर में आ गए हों और उनकी पूजा कर रही है। ये अपने बच्चों को भी नहलाएगी तो ऐसे नहलाएगी जैसे कोई बाल गोपाल कृष्ण को ही साक्षात माँ यशोदा नहला रही हो। माने इसके हर काम में एक ट्यूनिंग आ जाती है, एक वीणा सी बजने लगती है। इसकी वाणी सुनने के लिए सारे घर के लोग तरसते हैं। इसके हाथ का एक चाय का कप पीने के लिए सारे लोग तरसते हैं, रिश्तेदार भी तरसते हैं। कितना बढ़िया बनाती हैं, वो अपने भाव डाल देती हैं उसमें। उसके हाथ का खाना सब्जी रोटी खाने के लिए उसके रिश्तेदार संबंधी भी उसको याद करते रहते हैं कि कब उसके यहाँ जाएंगे। उसके घर उससे मिलने के लिए उनके पति बच्चे सब लालायित रहते हैं कि जब घर जाएंगे तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट इसने ऐसी पॉजिटिव शक्ति से भर रखा है कि उसके घर में आए तो मानो सारी समस्याएं हल हो गई बैठते ही। वो एनर्जी टच करती है। एक ऐसा मंदिर जैसा अपने घर को बनाया है, आश्रम जैसा बनाया है, एक गुरुद्वारे जैसा बनाया है। और इसीलिए गृहस्थ आश्रम, वहां शब्द भी आश्रम जोड़ा हुआ है। मतलब वो कोई भोग की फैक्ट्री नहीं है वहां पर। वो जो मकान है वहां पर ऐसे ही अफलातूनी ऐसे कोई जिसके जो मन में आए मनमानी कर रहा है और भोग विलास सब ऐसे उल्टा सीधा, ऐसा उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया ऋषियों ने, उसको भी आश्रम बताया है। जैसे वानप्रस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जैसे संन्यास आश्रम होता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम होता है, उसका नाम भी आश्रम है। और उस आश्रम को आश्रम महिला ही बना सकती है, नारी ही बना सकती है। तो वो अपने इस शक्ति को अपने हर छोटे बड़े कार्य में उतार लाएगी तो वो घर का इन्वायरमेंट ही चेंज कर देती है। अब कोई कहे कि जी वो तो ऐसी बन जाएगी, दूसरे लोग तो ऐसे नहीं है ना, वो तो पता नहीं पति कहाँ ऑफिस में किसके साथ झगड़ा करके आया है, किस बॉस की डांट खा के आया है, कहीं मित्रों से धोखा खा करके आया है, वो तो इतना इरिटेट होके आया है, कहीं अपमान सह करके आया है, किसी के आरोप सह करके आया है। तो उसकी चित्त की स्थिति तो ऐसी नहीं है ना, तो वो तो आते ही घर में अलग प्रकार की एनर्जी मिक्सअप कर देगा ना। तो इसकी डिवाइन एनर्जी कहाँ वहां टिकी रहेगी। जो बच्चे आए हैं वो तो आते ही बिल्कुल धमाल मचाएंगे घर में, क्योंकि वो तो स्कूल में पता नहीं कौन कौन से संस्कार लेके आए हैं दूसरे बच्चों से, पता नहीं कितने वो ठग करके आए हैं या पिट करके आए हैं या कुछ अपनी चीज खो करके आए हैं, वहां पर कैसी कैसी परिस्थिति से आते हैं वो। तो ये एक व्यक्ति कैसे उस घर को संभाल पाएगा। तो इसमें उसके अपने कामों की वो जो एनर्जी है, देखो हमेशा अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों के ऊपर भारी पड़ती हैं। कभी भी आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। कभी भी द्वेष को द्वेष से नहीं मिटाया जा सकता, द्वेष को यदि मिटाना है तो प्रेम ही मिटा सकता है। कभी घृणा को घृणा से नहीं मिटा, दूसरा मेरे से घृणा कर रहा है मैं भी घृणा, तो वो कभी भी नहीं मिटेगी। एक घृणा कर रहा है दूसरा प्रेम कर रहा है तो वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, एक दिन वो उस घृणा को मिटा सकती है। तो ऐसे ही ये जो थक के हार के नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं और ये भी इधर से इरिटेट होकर के ही उनको रिसीव करे कि मैं भी तो सुबह से लगी हुई हूं, तो फिर वो दोनों की डबल हो जाएंगी, फिर उस घर का इन्वायरमेंट कभी नहीं सुधर सकता है। उन नेगेटिव एनर्जी को भी पराजित करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी ही भारी पड़ेगी, प्रभाव पड़ेगा उनका। और उसके बाद इसके पास जो सबसे सशक्त अस्त्र है जिससे ये जैसा चाहे वैसा परिवर्तन ला सकती है, वो है इसका भोजन पकाना। ये बहुत बड़ी साइंस, जैसा आहार वैसा विचार वैसा संसार।
अगर ये किसी व्यक्ति में परिवर्तन करना चाहती है, मानो किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है घर के किसी सदस्य को, और ये चाहती है कि ये व्यक्ति शांत हो जाए, ये परिवर्तन करना है इसको, तो ये खाना बनाते समय शांति के भजन गाएगी, शांति के मंत्र बोलेगी, शांति का जाप करेगी, पाठ करेगी, अपने मन में शांति रखेगी और बोलेगी कि मैंने इस खाने में, इस रोटी में, इस सब्जी में, इस दाल में इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति भर दी है मैंने। वो बेलन हिलाते हिलाते शांति 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 शांति, वो दाल में कड़छी घुमाते घुमाते शांति शांति शांति, देहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वो भरती गई। और अब जब वो खा रहा है तो ये भाव कर रही है कि एक एक निवाले के साथ शांति अंदर जा रही है इसके, मेरे बच्चे के, पति के, या कोई भी घर का सदस्य हो उसका। ऐसा खाना खिलाते खिलाते जरूर कुछ महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये जैसा जिस व्यक्ति में परिवर्तन लाना चाहती है वैसा भाव ये अपने खाने में भर देती है, तो वो खाना केवल खाना नहीं होता है, वो खाना औषधि बन जाता है, फिर दवाई बन जाता है। औषधियां भी आखिर क्या हैं? एक भाव से तैयार की हुई प्रकृति की कुछ चीजों की ही तो एक वो मटेरियल है। तो जब वो एक गोली इतना असर कर सकती है तो ये इसकी थाली क्यों नहीं असर कर सकती है? उसमें भी वो एनर्जी भर देती है तो वही प्रकृति की चीज, तो उनको विशेष रूप से तैयार करके उनमें ऐसी एनर्जी भर दी जाती है कि वो रोगों का तो नाश कर देते हैं और स्वास्थ्य का प्राप्ति करवा देते हैं। तो इसका तो भोजन ही इसकी औषधि है। और हमारे यहाँ तो जो अन्न है संस्कृत में उनको औषधि ही कहा जाता है। 3 शब्द आते हैं, औषधि, वनस्पति और अन्न। औषधियां 2 शब्दों में यदि कहें तो औषधियां उनको कहते हैं जिनका फल पकने के साथ उनका अंत हो जाता है। तो फल पकने के साथ जैसे गेहूं का, बाजरा, चना, ज्वार, जौ, चावल, तो जैसे ये पकते हैं तो उसके बाद उसको काट देते हैं तो उसका अंत हो जाता है, इसको कहते हैं औषधि। और वनस्पति उसको कहते हैं कि उनके ऊपर फल फूल आते हैं लेकिन वो फल पकने के बाद उस पेड़ का नाश नहीं होता है, फल तोड़ के हम खा लेते हैं, जैसे आम, जैसे पीपल, जैसे बरगद, आड़ू, ये अमरूद, ये जितने भी हैं इनको कहते हैं वनस्पति। तो हमें हमारे यहाँ तो जो हम अन्न खाते हैं उसका नाम संस्कृत में नाम ही औषधि है। तो उस औषधि को और ज्यादा दिव्य औषधि बना करके अगर ये बहनें खिलाएं तो हम जैसा भी परिवर्तन करना चाहें ना अपने बच्चों में, पति में, सास में, ससुर में, भाई में, बहन में, पिता में, माता में, वैसा हम कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारे पास शक्ति है। तो उसमें प्रतिष्ठित होकर के अगर ये ऐसा ठान ले तो ये अपने परिवार को, अपने समाज को वैसा बना सकती है जैसा ये चाहती है। तो ये हमने थोड़ी चर्चा की और ये चर्चा बराबर आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इस विश्व में एक जो परिवर्तन आने वाला है उसमें आधी संख्या तो वैसे ही माताओं की है, 50%, तो 50 नहीं तो आप 40% मान लीजिए, कुछ बच्चे लगा लें, कुछ पुरुष लगा लें। तो इतनी बड़ी शक्ति यदि मिलकर के पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और वो परिवर्तन आने ही वाला, ये भगवान की नियति है। तो हमें अपने मातृत्व को, अपने दिव्यत्व को पहचानना पड़ेगा और उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। सदा से करती आई है नारी, आगे भी किसी भी राष्ट्र की, समाज की स्थिति जाननी है तो वहाँ की नारी की स्थिति के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम शेष चर्चा कल करेंगे, आज समय हो गया, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।